जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 7 सांसदों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें सांसद दिया कुमारी का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। चर्चा तो यहां तक है कि कहीं वह सीएम फेस तो नहीं। फिलहाल सांसद दिया कुमारी को भाजपा ने राजधानी जयपुर के तहत आने वाली विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। अभी वह राजसमंद लोकसभा सीट से सांसद हैं। वहीं सियासी हलकों में पूछा जा रहा है कि क्या अब दिया कुमारी ही वसुंधरा राजे की विकल्प बनेंगी या यह बीजेपी का चुनावी पैंतरा है। बीजेपी की जैसे ही पहली सूची जारी हुई और दिया कुमारी के विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर पर मुहर लगी, वैसे ही दिया को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दिया को बीजेपी ने अपनी सबसे सेफ सीट कहे जाने वाली विद्याधर नगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट से मौजूदा वक्त में पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके राज्य और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह शेखावत के करीबी रिश्तेदार नरपत सिंह राजवी विधायक हैं। लिहाजा ऐसे में जब उनका टिकट कटा तो चर्चाओं को और बल मिल गया कि क्या बीजेपी के पास दिया कुमारी को लेकर बड़ा प्लान है। तो आज आपको मैं बताता हूं कि दिया कुमारी की उस प्रेम कहानी के बारे में जो ज़रा फिल्मी है। दिया कुमारी की प्रेम कहानी पहले तो किसी को पता ही नहीं चली, लेकिन 23 साल पहले जब सामने आई तो सुर्खियां बन गई। दरअसल राजकुमारी दिया ने राजघराने के विरोध के कारण 1994 में दिल्ली के कोर्ट में गुपचुप तरीके से सामान्य आदमी नरेंद्र सिंह से शादी कर ली थी। इसके 2 साल बाद उन्होंने मां पद्मिनी देवी को अपनी शादी के बारे में बताया था। इसके बाद जयपुर और राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। राजकुमारी दिया जयपुर के पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से की थी। आगे की पढ़ाई के लिए राजकुमारी दिया लंदन चली गई थी। इसके बाद जब दिया राजमहल के अकाउंट का काम देख रही थी, तभी उनकी मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई थी। दिया कुमारी ने खुद अपने ब्लॉग रॉयल्टी ऑफ राजपूताना में अपनी प्रेम कहानी लिखकर सार्वजनिक की थी। उन्होंने लिखा था कि मैं जयपुर राजघराने से हूँ, लेकिन मैंने हर जगह अपने दोस्त बनाए हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुले माहौल में सामान्य लड़की की तरह पाला है। मैं 18 साल की उम्र में पहली बार नरेंद्र सिंह राजावत से मिली थी। मेरे पति न तो महल में कैशियर थे और न ही मेरे ड्राइवर थे। मेरी शादी परी कथा जैसी जरूर थी, लेकिन नरेंद्र सिंह सामान्य शख्स नहीं थे। दिया ने लिखा कि मेरे पति चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में नरेंद्र सिंह ने SMS म्यूजियम ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन में ज्वाइन किया था। हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में वह 3 महीने रहे। उसके बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया था। मेरे पेरेंट्स ने उन्हें कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था। पहली बार हम महल में मिले थे। मैं उनकी सहजता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई थी। राजकुमारी दिया ने लिखा कि मुझे उनसे पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ था। जब वह अकाउंट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग ख़त्म करके चले गए तो मुझे लगा कि मैं उनसे बार बार मिलूं। जब भी नरेंद्र जयपुर आते तो हम कॉमन दोस्त के यहाँ मिलते थे। मैं पेरेंट्स के साथ विदेश गई तो उन्हें मिस करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। मैंने इस बारे में मॉम से बात की तो उन्हें झटका लगा। वह चाहती थी कि मेरी शादी किसी राजघराने में हो। मॉम को पता लगने के बाद हम कोशिश करते कि जयपुर से बाहर ही मिले। हम दिल्ली में एक दोस्त के घर में अक्सर मिलते थे। रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन प्यार और शादी की चाह गहरी होती चली गई।
इस पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे शादी के लिए लोगों से मिलाना शुरू कर दिया। मैं कई शानदार लोगों से मिली, लेकिन मेरी दिलचस्पी तो किसी और में थी। मैं अपने पेरेंट्स की चिंता भी समझ रही थी। मैंने नरेंद्र से रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश भी की, हमने बात करना भी बंद कर दिया। इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि प्यार और शादी की चाह गहरी होती चली गई। हम दोनों ने 6 साल तक एक दूसरे को जानने के बाद आखिरकार 1994 में आर्य समाज तरीके से शादी कर ली। फिर इस शादी को कोर्ट में भी रजिस्टर कराया। मैंने 2 साल तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि हमने शादी कर ली है। फिर नवंबर 1996 में मैंने मां को बताया कि मैंने शादी कर ली है। हालांकि नरेंद्र सिंह के परिजनों की प्रतिक्रिया भी पॉजिटिव नहीं रही थी। फिल्मी उतार चढ़ाव के बाद अगस्त 1997 को राजकुमारी दिया कुमारी की नरेंद्र सिंह के साथ भव्य तरीके से शादी हुई। राजपूत समुदाय ने एक ही गोत्र का होने के कारण राजकुमारी दिया कुमारी और नरेंद्र कुमार सिंह की शादी का विरोध किया। इसके चलते राजा भवानी सिंह को राजपूत सभा के अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा। यह खींचतान लगातार 19 साल तक चला। इस प्रेम कहानी ने कुछ पहले अलग मोड़ लिया। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी। बीजेपी की पूर्व विधायक राजकुमारी दिया के पति नरेंद्र सिंह के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रह गए थे और दोनों काफ़ी समय से अलग रह रहे थे। राजकुमारी दिया और नरेंद्र सिंह ने इसके बाद फिर साथ रहना शुरू किया, लेकिन फिर अलग हो गए। इसके बाद दोनों ने जयपुर के कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने साल 2019 की शुरुआत में दोनों की सहमति से उन्हें तलाक दे दिया। दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह के 2 बेटे पद्मनाभ सिंह, लक्षराज सिंह और एक बेटी गौरवी है। सांसद दिया कुमारी अपनी पारिवारिक विरासत, सिटी पैलेस और जयगढ़ किला समेत अन्य इमारतों तथा हेरिटेज के संरक्षण का कामकाज भी संभालती है। तो यही है राजकुमारी दिया की प्रेम कहानी और उनका राजनीतिक सफ़र, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अब वह राजस्थान में भाजपा के लिए वसुंधरा की जगह विकल्प बनकर उभर रही है। तो आखिर क्या होता है यह तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।